हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की थर्ड वीडियो में। इससे जो पहली दो वीडियो थी उसमें हमने अपना एलिमेंट्री कैनाल स्टमक तक कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हमारा अगला पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को समझने, थ्योरी पढ़ने से पहले ये डायग्राम देख लीजिए आप। डायग्राम से ही आपके आधे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन दोनों का एक साथ डायग्राम बना दिया है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक के जस्ट बाद यहाँ डेडुनम से शुरू होती है। डेडुनम क्या है? ये सी शेप पार्ट है। ये जो सी शेप पार्ट आपको दिख रहा है ये सी शेप होता है, इसे हम डेडुनम कहते हैं। स्टमक के जस्ट बाद ये पार्ट शुरू होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये हिपेटोपेनकेटिक ओपनिंग होती है। मतलब जो लीवर है हमारा स्टमक के राइट साइड, मतलब स्टमक मैंने आपको बताया था कल, लेफ्ट साइड एब्डोमिनल में अपर साइड होता है, तो राइट साइड क्या था? लीवर। तो लीवर और इनके जस्ट यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। इस जगह यहाँ पर, ये जहाँ पे सी शेप डेडुनम है ना, यहाँ से यहाँ इस जगह होता है पेनक्रियाज। मैंने ये ऊपर दिखाया, यहाँ पे होता है इस जगह पेनक्रियाज। तो लीवर और पेनक्रियाज से डक्ट आती है और इन दोनों डक्ट का कॉमन ओपनिंग यहाँ पे होता है जिसे कहते हैं हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, डेडुनम में था है। डेडुनम के जस्ट बाद जो जेजुनम है, ये हाईली कॉइल्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, और इसके जस्ट बाद इलियम। और इलियम के से जो इलियम, जो जहां पे इलियम एंड होती है वहीं से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। ठीक है, ये इतना स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो सबसे पहला पार्ट है, ये है आपका रेक्टम। ये है आपका रेक्टम। ठीक है, अब रेक्टम रेक्टम जो है ये बाउल शेप, ऊपर से तो खुला होता है, नीचे से बंद होता है। ऊपर से यहाँ से इस जगह से ही खुला होता है, यहाँ से ही बंद होता है। मतलब नीचे से बंद, ऊपर से खुला, यानी कि ब्लाइंड सैक शेप का ये सबसे पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब इसके अंदर जो है यहाँ पर ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रेजेंट। इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो विटामिन के और विटामिन बी रिलीज करते हैं हर टाइम, जो हमारे डाइजेशन में काम करता है, हमारे फूड को फर्मेंट करता है। ठीक है, इससे जो लगा हुआ पार्ट है, ये जो निकला हुआ है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मतलब ये कोई डाइजेशन में काम नहीं करता, इसलिए वर्मीफॉर्म है। इसका नाम वर्मीफॉर्म रख दिया क्योंकि ये हमारा कोई भी डाइजेशन में काम नहीं करता। ठीक है, ये जो निकला हुआ पार्ट है इसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है। वॉल्व मतलब जो खाना एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन से होके इस रेक्टम में आ गया वो वापस नहीं जाएगा। ये दरवाजा, ये जो वॉल्व है, ये दरवाजा एक तरीका एक ही साइड खुलता है, इससे कुछ भी बैग नहीं होगा। तो इसका नाम हमने क्या रखा, क्या है आप समझिए, जहां पे इलियम खत्म हो रही है और रेक्टम शुरू हो रहा है, तो क्या है इसका नाम? इलियोसेंट्रिक वॉल्व। दोनों को मिला के नाम रख दिया। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे हम सीलोन कहते हैं, कोलोन कहते हैं, जिसे हम सॉरी कोलोन कहते हैं, इस कोलोन को भी हमने चार पार्ट में डिवाइड किया। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और ये जहां पे ये एस शेप्ड सिग्मोइड कोलोन यहाँ पर ये। ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और ये सिग्मोइड। ठीक है, अब ये जो आपकी कोलोन है, इस कोलोन के अंदर थ्री लॉन्गिट्यूडनल, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है, थ्री लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जिसे हम टीनियल कोलाई भी कहते हैं। इनके अंदर एक सर्कुलेटरी मसल्स भी प्रेजेंट होती है हर एक के अंदर अंदर। तो इनका क्या काम है? जब आपका फूड यहाँ आ जाएगा, इसके बाद ये आपके फूड को कैरी करने का काम करती है। किस तरीके से? अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इसकी लेंथ कम होगी। सर्कुलेटरी मसल्स जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इसका डायमीटर कम होगा। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आपका फूड पुश होता है। पुश होके यहाँ पे इसमें पूरे में ट्रेवल करता है। इनका काम सिर्फ फूड को ट्रेवल कराना, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन में काम करती है, चाहे वो लेंथ वाइज हो चाहे वो डायमीटर वाइज हो। अब जो लेंथ है, लेंथ की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है, बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन से 1.5 मीटर की ही होती है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो आप सोचोगे यार 6 मीटर की तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कह रहे हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का है, लेकिन नहीं। जो इनका जो हमने नेमिंग करी है, ये लेंथ वाइज नहीं की है, ये डायमीटर के बेस पे की है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर होता है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन के डायमीटर से कम होता है। डायमीटर के बेस पे इनका नाम दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये इतना पार्ट समझ में आ गया। ये आपका
कोलोन हो गया, ये आपकी कोलोन हो गई, ये आपका रेक्ट से हो गया, सीकम हो गया। सीकम के बाद ये जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम रेक्टम कहते हैं। सारा अनडाइजेस्टेड फूड यहीं आकर स्टोर होता है। रेक्टम के बाद एनल कैनाल, और एनल कैनाल से एनस को अर्ली मॉर्निंग स्टूल पास हो जाता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर एनल कैनाल है, एनल कैनाल में दो इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर मैंने आपको कल भी पढ़ाए थे, स्टमक के अंदर दो होते थे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। कहाँ पर? एक तो जहां से वो ईसोफेगस आती थी स्टमक में, वो एक वहां, और एक जहां से ये डेडुनम शुरू होती थी वहां। ऐसे ही यहाँ पर दो इंस्पेक्टर हैं, एक एक्सटर्नल इंस्पेक्टर है, एक इंटरनल इंस्पेक्टर। जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर है वो हमारे कंट्रोल में होता है, और जो इंटरनल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो जो कंट्रोल में होता है उसके लिए हमने कल जो वर्ड यूज किया था वो था वॉलंटरी, मतलब इसे हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं कि कब इसे कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब इसे रिलीज होना है। और इंटरनल जो इंस्पेक्टर है इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसका हमने दिया है इनवॉलंटरी है ये। ठीक है, तो इतना सा आपको ये डायग्राम है, डायग्राम आपने ड्रॉ कर लेना अपने नोट्स में। और ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का कंबाइंड डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया। इतना सा डायग्राम आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देगा, और हम इसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के फिर से 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, इन तीनों को मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है, इन तीनों को मिला के लार्ज इंटेस्टाइन बनती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने इसकी डायमीटर के बेस पे नाम दिया है, क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, जिसे हम हिपेटोपैनक्रियाटिक ओपनिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीवर और पैनक्रियास का जूस के जो डक्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पर सिंगल ओपनिंग होती है। उसके बाद जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ज्वाइन होती है, वहां पर एक इलियोसेंट्रिकल वॉल होता है, जो खाने को सिर्फ आगे पुश करता है, पीछे नहीं लाता। जो इसका पहला सबसे लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसे हम सीकम कहते हैं। सीकम ब्लाइंड सैक होता है, क्योंकि ऊपर से खुला होता है, नीचे से बंद होता है, ब्लाइंड होता है, इसलिए हम इसे ब्लाइंड सैक कहते हैं। इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो विटामिन के, विटामिन बी रिलीज करते हैं। ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को फर्मेंट करने का काम करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद ये जो कोलोन प्रेजेंट है, इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया। जो ऊपर उठ रहा है वो असेंडिंग, जो लेटा हुआ है वो ट्रांसवर्स, और जो नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग। और ये एस शेप्ड है, तो इसलिए इसे एस शेप्ड सिग्मोइड है। ठीक है, इस सिग्मोइड के बाद जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो रेक्टम। रेक्टम के अंदर हमारा फूड, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। उसके जस्ट बाद एनल कैनाल, एनल कैनाल से एनस, जहां से हमारा स्टूल पास आउट होता है। एनल कैनाल की 2 स्फिंक्टर लगे हुए हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में, इसलिए उसे वॉलंटरी कहते हैं। इंटरनल हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम इसे इनवॉलंटरी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 2 मसल होती हैं, एक सर्कुलर मसल जो हर उसमें हिस्टा में प्रेजेंट होती है। इसे एक जो एक जरा सा ही दिख रहा है ना आपको गोल, इसे हम हिस्टा कहते हैं, हिस्टा। हर हिस्टा के एंड पे सर्कुलेटरी मसल्स होती हैं। ठीक है, हर हिस्टा के एंड में एक सर्कुलेटरी मसल, और पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। इनका क्या काम है? ये लेंथ वाइज और डायमीटर वाइज इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे फूड पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब हम इससे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की थ्योरी पढ़ते हैं और बिल्कुल इसे दिमाग में सेट करते हैं। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम क्लियर हो गया, अब हम उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे मैंने आपको बताया था 5 से 7 या अप्रोक्स 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये कहां से शुरू होती है? एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरिक इंस्पेक्टर टू इलियोसिकल वॉल। पाइलोरिक इंस्पेक्टर मैंने कल आपको बताया था, जो सबसे निचला पार्ट था स्टमक का, वहां पे एक इंस्पेक्टर अटैच था जिसे हम पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहते थे। और वहां से इलियोसिकल वॉल, यानी कि जो लास्ट पार्ट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे इलियम कहते हैं, और जो सबसे शुरू का पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम कहते हैं, तो वहां पर एक वॉल प्रेजेंट था। मैंने पहले डायग्राम में बताया था, जिसे यहाँ पे इलियोसिकल वॉल कहते हैं। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन उस पाइलोरिक इंस्पेक्टर से लास्ट में यहाँ पे इलियोसिकल वॉल तक एक्सटेंड मतलब होती है, इतनी एरिया में प्रेजेंट होती है। अब इसको हमने 3 पार्ट में बांटा था, जिसे हम ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम सबसे छोटा पार्ट होता है, जो 0.25 मीटर लंबा होता है, सबसे छोटा पार्ट। इसमें 3 पॉइंट है। जैसे ये पहली बात तो ये सी शेप्ड होता है, यहाँ पर मैं आपको पिछली बार बताया था, बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसे सी शेप्ड होता है, इस तरीके से, ये सी शेप्ड
ड्यूडेनम होती है इस तरीके से, शीर्षक होती है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर हिपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग, मैंने आपको बताया था कि एक नर्व, एक वेन्स तो आ रही थी पेनक्रियास से, एक आ रही थी इससे लीवर से, और इन दोनों की यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग हो रही थी मिलके, जिसे यहाँ पर हिपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग कहते थे। हिपेटो क्योंकि लीवर से आ रही थी, पेनक्रियाटिक यानी पेनक्रियास से, तो हिपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग मतलब दोनों का ही एक, मतलब एक तरीके से यहाँ से तिराहे का वाला रास्ता है यार, एक रास्ता इधर से आ रहा है, एक रास्ता इधर से, और ये यहाँ जाकर जुड़ रहा है। तो इस ओपनिंग को कहेंगे हेपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग, ठीक है। इसका जो तीसरा पॉइंट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। अब ये सबम्यूकोसा वर्ड कहाँ से आ गया, अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन ये मैं इससे अगले टॉपिक में बताऊंगा जब लेयर्स पढ़ाऊंगा इनकी इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन के अंदर 4 लेयर होती हैं, पहली होती है सबम्यूकोसा, दूसरी सबम्यूकोसा, पहली म्यूकोसा दूसरी सबम्यूकोसा, ठीक है। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसकी मान लीजिए ये पहली लेयर होगी म्यूकोसा, इसके जस्ट पीछे दूसरी लेयर होगी सबम्यूकोसा। तो ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा, इस सबम्यूकोसा के अंदर यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है एक तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, जो इसका कैरेक्टर बताती है। अब मान लीजिए 4-5 आदमी खड़े हैं आपके बीच में, आपको बताना है कि कौन सा आदमी क्या है, तो उसका कैरेक्टर देखिए आप, ये कैरेक्टर डिफाइन करने का काम आती है कि जहां भी आप मान लो आपको पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल के दे दी आपके हाथ में, लो भाई ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसमें से मुझे ड्यूडेनम का पार्ट बताओ कौन सा कहां तक ड्यूडेनम है, और वो मुझे काट के निकाल के दो। अब आप वो कैसे देखोगे, तो आप वो ब्रूनर्स ग्लैंड की मदद से देख सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां से कहां तक ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है, यानी कि वो हिस्सा जो है वो ड्यूडेनम का है, ठीक है। ये आपको सबम्यूकोसा वाला वर्ड है, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा जब इसकी लेयर पढ़ाऊंगा। इतना समझ लीजिए इंटेस्टाइन की जो लेयर है वो 4 होती है, वो मतलब एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर होती है, पहली म्यूकोसा, दूसरी सबम्यूकोसा। तो सबम्यूकोसा के अंदर जो ब्रूनर्स ग्लैंड है उसके अंदर सबम्यूकोसा के अंदर ये ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जेजुनम में ऐसा कुछ एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बस इतना दे रखा है कि 2.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तीसरा इलियम, इलियम जो है सबसे लंबा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो 3.25 मीटर लंबा है, ठीक है। इसके भी 2 पॉइंट है, पहला इसके अंदर इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होता है बिटवीन इलियम और सीकम। इलियम जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सीकम जो पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इन दोनों के बीच में एक इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होता है। ये मैंने इससे पहले ही बताया था, ऊपर ही बता दिया, रिवीजन हो गया आपका। जो इसका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि लिम्फोइड ऑर्गन पेयर्स पैचेस प्रेजेंट इन म्यूकोसा। ये यहाँ तो थी ब्रूनर्स ग्लैंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और इसका है पेयर्स पैचेस। मान लीजिए आपकी इलियम है, मान लीजिए आपकी इलियम हो गई, ठीक है। अब इलियम की पहली लेयर हो गई म्यूकोसा, दूसरी लेयर हो गई, ये हो गई आपकी म्यूकोसा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई आपकी सब म्यूकोसा। तो इसमें क्या था, इसमें तो ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन जो इसमें ये है, ये पेयर्स पैचेस जो है इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा में तो है ही, लेकिन ये पेयर्स पैचेस सब म्यूकोसा तक भी फैले हुए हैं, पेयर्स पैचेस सब म्यूकोसा तक भी फैले हुए हैं, जो इसकी दूसरी लेयर है। तो ये पेयर्स पैचेस का एक लिम्फोइड ऑर्गन है, और ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब मान लीजिए अब आपको मैंने पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल के दे दी कि भाई ये इतनी बड़ी आपकी, मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब मुझे आपको मुझे इसमें से तीनों पार्ट अलग अलग करके देने हैं, तो आप क्या देखोगे कि भाई इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ तक प्रेजेंट है। मान लीजिए इसमें यहाँ से यहाँ तक ये ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट हो गई, तो आप इसको नाम दे दोगे भाई ये ड्यूडेनम है, ठीक है। अब आप देखोगे और आगे काट के फर्दर कि यार यहाँ तो कुछ नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला, अच्छा यहाँ से पेयर्स पैचेस मिलने शुरू हो गए, तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक पेयर्स पैचेस है, तो ये क्या हो गया, ये आप इसको नाम दे दोगे इलियम। क्या, अच्छा इलियम में तो पेयर्स पैचेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, तो इतना पार्ट इलियम हो गया। अब ब्रूनर्स ग्लैंड का इतना पार्ट हो गया, अब ये क्या बचा, अभी जो बचा हुआ पार्ट है तो ड्यूडेनम हो गई होगा, ठीक है। जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं कि ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड मिलती है और इसमें इलियम में आपका पेयर्स पैचेस मिलते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई हमने ये देख लिया था कि तीनों जो पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और इन तीनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे, जैसे कि ड्यूडेनम में थी ब्रूनर्स ग्लैंड,
और जो आपकी इलियम थी उसमें थे आपके पियर्स पैचेस, और जो जिसमें कुछ नहीं था वो थी आपकी जेजुनम। लेकिन अब कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। तो ये चार स्ट्रक्चर है मेनली। जैसे कि पहला है आपका सर्कुलर फोल्ड, जिसे हम प्लाइका सर्कुलरिस भी कहते हैं। दूसरा आपकी विलाई, तीसरी आपकी माइक्रोवेलाई, और चौथा है क्रेफ्ट ऑफ लीवर खून। ठीक है, ये जो शुरू के तीन हैं, ये आपके सर्कुलर फोल्ड, प्लाइका सर्कुलरिस, वेलाई और माइक्रोवेलाई, ये जो शुरू के तीन हैं, ये आपका क्या काम करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिससे वहां पर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। चौथा जो पार्ट है वो है क्रेफ्ट ऑफ लीवर खून। कहाँ प्रेजेंट होता है ये विलाई के बीच में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन विलाई। और ये है क्या, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। मैं आपको डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल हो गई, इसके अंदर ये आपका ये ऐसे ऐसे ही प्लाइका प्रेजेंट होती है, ये ऐसे जगह 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 ये प्लाइका प्रेजेंट होती है। इस एक को हम कहते हैं प्लाइका सर्कुलरिस। ये प्लाइका सर्कुलरिस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन अपने अंदर स्टोर कर सके। और एक चीज और याद रखना है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। लेकिन अभी ये माइक्रोविलाई और विलाई क्या चीज है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये मान लीजिए ये आपकी ये देखिए, ये सबसे छोटे फोल्ड ये, उसके बाद ये थोड़े बड़े फोल्ड, उसके बाद ये इतना आप समझ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये सबसे छोटे फोल्ड है जिसके अंदर ब्रश बॉर्डर है, जिनके अंदर ब्रश भी प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। इसके एक पार्ट को अब इनसे जो मिलकर ये बना, इसे हम कहेंगे विलाई। अब ये बहुत सारी विलाई से मिलकर जो ये बना, इसको पूरे को हम कहते हैं प्लाइका। ठीक है, मतलब ये माइक्रोविलाई होगा यहाँ पर, ये माइक्रोविलाई इनसे मिलकर बना ये विलाई, और इसी विलाई को जो यहाँ पर ये आपको दिखाया, ये होता है आपका प्लाइका सर्कुलरिस। प्लाइका सर्कुलरिस ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, यहाँ पर ये ऐसे 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 विलाई प्रेजेंट होते हैं, इसको प्लाइका सर्कुलरिस कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रेफ्ट ऑफ लीवर खून, ये क्रेफ्ट ऑफ लीवर खून क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये आपकी वो है प्लाइका सर्कुलरिस, ये आपकी प्लाइका हो गई, प्लाइका यहाँ पर भी प्लाइका हो गई, प्लाइका हो गई। प्लाइका के अंदर जो यहाँ पे ग्रूव होते हैं, यहाँ पर कुछ ग्रूव होते हैं प्लाइका के अंदर, इन प्लाइका के अंदर के ग्रूव को हम कहते हैं क्रेफ्ट ऑफ लीवर खून। कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं ये ऐसे, ये समझिए आप। तो ये तो पूरा हो गया आपका प्लाइका सर्कुलरिस। ये जो नीचे का पार्ट है इसको कहते हैं हम क्रेफ्ट ऑफ लीवर खून। क्रेफ्ट ऑफ लीवर खून, ये क्रेफ्ट ऑफ लीवर खून, इसके अंदर यहाँ पर छोटे 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 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये यहाँ से अपनी आपके इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है, इसी वजह से इसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये विलाई जो है इनके बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइक्रोविलाई हो गई सबसे छोटा, माइक्रोविलाई जो ब्रश बॉर्डर है, इनसे मिलके बनी विलाई, और विलाई को मिलके बना प्लाइका। और प्लाइका जो है आपकी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल पे लाइन होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो इसकी सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर एब्जॉर्प्शन कर सके। और पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। चौथा पार्ट क्रेफ्ट ऑफ लीवर खून, ये जो है आपकी विलाई के बीच में प्रेजेंट होते हैं कहीं कहीं जगह जगह, और ये ग्रूव, क्रेफ्ट मतलब ग्रूव विलाई के अंदर जो ग्रूव है ये उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस एरिया को कहते हैं क्रेफ्ट ऑफ लीवर खून। ये आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर इस इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है जो एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, इसका मैं आपको 3D डायग्राम इसके बाद दिखा दूंगा, क्या मतलब बोर्ड पर आपको इतना क्लियर नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसका 3D डायग्राम मैं आगे लगवा दूंगा।
हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म हो गई थी। अब जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे प्लाइका सर्कुलरिस और विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थे वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसे बढ़ाने का काम करते हैं और इसका तो खुद ही सरफेस एरिया मतलब इसका जो है डायमीटर वो खुद बड़ा होता है। इसमें ये प्लाइका सर्कुलरिस और विलाई इसमें प्रेजेंट नहीं होते। दूसरा, डाइजेशन ऑफ फूड इज एब्सेंट, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स होता है। इसमें जो डाइजेशन है फूड का वो नहीं होगा, डाइजेशन इसके अंदर एब्सेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वही वाटर्स और मिनरल्स एंड ड्रग्स का। ठीक है, तो आपको पता है हमने लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्या? सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम क्या था? वो सबसे छोटा वाला पार्ट जो स्टार्टिंग में था, जहां से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होकर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही थी। वो क्या था? होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद हेल्प टू प्रोडक्ट विटामिन की प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के एंड विटामिन बी। ये एक होस्ट मतलब ये एक जगह जहाँ पर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सीकम का पार्ट हमारी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, वो प्रोडक्शन क्या करते हैं? विटामिन के और विटामिन बी एंड आल्सो मेंटेन लोकल इम्यूनिटी। लोकल इम्यूनिटी का क्या यहाँ पर लोकल इम्यूनिटी से क्या मतलब है? लोकल इम्यूनिटी मतलब ये हमारी एक तरीके से पालतू मतलब घरेलू, ये हमारी घरेलू मतलब खुद की पालतू इम्यूनिटी होती है, हमें इसे बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ये हमारा जो सीकम है, ये जो सीकम था लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ पे ये सबसे ब्लाइंड सैक, जिसे हम ब्लाइंड सैक कहते थे, ये ऐसे करके यहाँ से ऊपर से खुला होता था, यहाँ से नहीं होता था, यहाँ एक इसके वॉल प्रेजेंट था, फिर यहाँ से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकल रहा था। ये जो सीकम है इसके अंदर आपका ये लोकल इम्यूनिटी प्रेजेंट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं? ये पूरे सीकम के पूरी एरिया को ऑक्यूपाई मतलब पूरा कवर करके रखते हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं होती कि बाहर से कोई आ जाए। बैक्टीरिया वायरस जब तक बाहर से अटैक नहीं करेंगे, उन्हें कहीं बैठने की, मान लीजिए कुछ भी कहीं करने की कुछ जगह नहीं मिलेगी आने के अंदर, तो वो अंदर आएंगे ही नहीं। अगर हमारी लोकल इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी, ये सीकम के अंदर गैप होंगे, तो बाहर से कुछ भी अंदर आ जाएगा, फिर वो यहाँ ग्रो होगा, फिर वो अपनी पूरी बॉडी में डिफेक्ट शो करेगा। इसलिए जो लोकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सीकम को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करके रखते हैं, जिसकी वजह से बाहर से कुछ इसके अंदर ना आ सके और इसे हमारी बॉडी को डिफेक्ट ना कर सके, इसलिए हम इसे लोकल इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब ये लोकल इम्यूनिटी मजबूत किस चीज से होती है? लोकल इम्यूनिटी कर्ड, जिसकी डाइट में कर्ड होगी ना, वो उसकी लोकल इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहती है। क्यों? क्योंकि कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक, तीसरा अगला पार्ट इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो एक वेस्टिजियल लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, अगला जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो है कोलोन। कोलोन को मैंने आपको बताया 4 तरीके से बांट रखा था, जो असेंडिंग कोलोन, एक ट्रांसवर्स कोलोन, एक डिसेंडिंग कोलोन और एक नीचे की तरफ था एस शेप सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, इसके अंदर जो ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो ऐसे चैम्बर थे, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है ये ऐसे, इसका जो ये एक चैम्बर है पूरा एक सिंगल चैम्बर, इस पूरे चैम्बर को हम हिस्टा कहते हैं, हिस्टा। ठीक है, इसका नाम दिया है हिस्टा। और दूसरा, इसके अंदर स्मूथ मसल्स होती है। 2 स्मूथ मसल मैंने बताई थी, कौन कौन सी? एक तो ये सर्कुलेटरी मसल्स जो हर हिस्सा के एंड में प्रेजेंट होगी, और इसके अंदर 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स थी, एक सर्कुलेटरी मसल्स और 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, ये क्या काम करती थी? ये इस लार्ज इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रही थी, लॉन्गिट्यूडिनली और डायगोनली। ठीक है, तीसरा पार्ट है रेक्टम। रेक्टम इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है हमारे रेक्टम के अंदर, रेक्टम सबसे नीचे का पार्ट होता है। उसके बाद रेक्टम के बाद आपकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल गार्ड होती है 2 स्फिंक्टर से, जिसमें आपको पहले बताया था, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल आपका वॉलंटरी आपके कंट्रोल में होता है, आपको उसे कब खोलना कब बंद करना है वो आपकी मर्जी। इंटरनल जो है वो आपका इनवॉलंटरी होता है, आपके कंट्रोल में ये नहीं होता। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हमारा हो गया। एक ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ये कभी कभी डिसऑर्डर्स में पूछ लेते हैं, इसका नाम है हीमोरॉइड। हीमोरॉइड को हम पाइल्स भी कहते हैं। हीमोरॉइड क्या एक डिजीज है, कैसे होती है? इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन। प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन मतलब जैसे मान लीजिए आपका रेक्टम है, रेक्टम के अंदर ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल, एनल कैनाल होगी, सॉरी ये एनल कैनाल है।
रेक्टम के अंदर ये जो आपको वेन्स दिख रही है आपकी रेक्टल वेन्स, जब आपकी डाइट के अंदर कोई फाइबर ज्यादा प्रेजेंट नहीं होगा, या आप ज्यादा वाटर इनटेक नहीं कर रहे, या आप ऐसा फूड इनटेक कर रहे हो जैसे जिसके अंदर मैदा का कंटेंट ज्यादा है, तो वो आपके रेक्टम के अंदर, रेक्टम हुआ या आपका कोलोन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन या रेक्टम के अंदर चिपक जाएगा, वो नहीं निकलेगी बाहर को। आप सुबह को बैठोगे लेकिन आएगी नहीं, प्रेशर लगाओगे लेकिन आएगा नहीं, जिसे बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो वो नहीं सुबह आपका सुबह सुबह वो आपके बाहर नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप बहुत प्रेशर लगाओगे। लेकिन वो जिस दिन भी बाहर आएगी, जब भी प्रेशर के साथ बाहर आएगी, तो जो रेक्टल वेन है इनको रप्चर करके अपने साथ बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड निकलेगा, और इसी को हम पाइल्स कहते हैं। इससे बचने के लिए आपको तो वाटर टेक इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, या आपकी अपनी डाइट से फाइबर्स फूड जैसे कच्ची रॉ वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी, कच्ची वेजिटेबल जैसे आपका खीरा वीरा, या फिर आपको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम अगली वीडियो में जो कल आएगी उसमें देखेंगे हम आपके एलिमेंट्री कैनाल का टीएस यानी कि उसकी लेयर्स। थैंक यू वेरी मच।